गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन एसी सर्किट पढ़ रहे थे। इसमें अपन ने पिछली क्लास में कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, जैसे साइन वेव, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। उसी प्रकार से अपन इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए एसी सर्किट की डेफिनेशन में आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होती है? आपकी रूट मीन्स स्क्वायर होती है, ठीक है ना। रूट मीन्स स्क्वायर होती है। आरएमएस वैल्यू को एक तरह से अपन क्या बोलते हैं, एक तरह से प्रभावी मान। तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता का मान प्रति क्षण क्या होता है? परिवर्तित होती है, ठीक है ना। तो आरएमएस वैल्यू को याद करने के लिए क्या किया जाता है? तात्कालीन मानों का वर्ग करके और उनका फिर औसत मान निकाला जाता है। औसत मान निकाल के और फिर उनका आरएमएस मान ज्ञात किया जा सकता है। तो अपन यहाँ सीखेंगे आरएमएस वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। आरएमएस वैल्यू क्या होती है? तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा तो वोल्टता का मान, वोल्टता का मान परिवर्तित होता हो प्रति क्षण परिवर्तित, प्रति क्षण क्या होता हो? परिवर्तित होता है। उसे आरएमएस मान कहते हैं। उसे आरएमएस मान कहते हैं। उसे एक तरह से अपन क्या कर सकते हैं? आरएमएस मान। आरएमएस मान को प्रभावी मान के नाम से जाना जाता है। प्रभावी मान के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जहाँ का आरएमएस मान होता है उसको किसके नाम से जाना जाता है? प्रभावी मान से जाना जाता है। तो आरएमएस मान एक तरह से आपके मापन गणनाओं के लिए यूज करते हैं। आरएमएस मान याद करने के लिए अपन यहाँ पे देखते हैं एसी का आरएमएस मान, एसी का आरएमएस मान ज्ञात करने के लिए, एसी का आरएमएस मान ज्ञात करने के लिए एक चक्कर में एसी का आरएमएस मान याद करने के लिए एक चक्कर में कई बिंदुओं पर प्रति क्षण मान के लिए, एक चक्कर में कई बिंदुओं में, कई पॉइंटों पर प्रति क्षण, कई चक्कर में कई पॉइंटों पर प्रति क्षण मान लिए जाते हैं। प्रति क्षण के लिए जाते हैं, मान लिए जाते हैं। प्रति क्षण के लिए जाते हैं, मान लिए जाते हैं। इसके बाद इन मानों का वर्ग करके जोड़ते हैं। इसके बाद इन मानों का वर्ग करके जोड़ते हैं, ठीक है। तथा इन मानों को वर्ग करके जोड़ते हैं। एसी का आरएमएस मान याद करने के लिए चक्कर में कई पॉइंट प्रति क्षण मान लिए जाते हैं। जहाँ पर तात्कालिक मान होता है ना, प्रति क्षण यानी कई मान लिए जाते हैं। इसके बाद इन मानों को वर्ग करके उनको जोड़ते हैं, ठीक है। और औसत मान निकालते हैं, और औसत मान निकाला जाता है, ठीक है। औसत मान निकाला जा सकता है। अब औसत मान निकालने के लिए क्या करते हैं? पर सिंपल सी लैंग्वेज में
औसत मान निकाला जाता है। तो औसत मान निकालने के लिए फॉर्मूला है इसका IRMS बराबर आपका क्या होता है, जो प्रति साइकिल के अंदर प्रति क्षण का मान हो जाएगा, जैसे आपका I1 हो जाएगा, I2 हो जाएगा और I3 हो जाएगा। या तो आप करंट की फॉर्म में ले लो या आप यहाँ पे वोल्टेज की फॉर्म में ले सकते हो, और आपका एक हो जाएगा यहाँ पे IN, ठीक है ना। तो ये आपके क्या हो जाएगा, डॉट डेट एक तरह से IN। अब इनका क्या करता हूँ मैं, एक तरह से वर्क करता हूँ, ठीक है। इनको पहले जोड़ते हूँ और जोड़ के क्या करते हैं, मैंने एक तरह से वर्क कर दिया। अब इनमें क्या करूँगा मैं, एक तरह से RMS मान याद करूँगा। तो RMS मान याद करने के लिए आपका फॉर्मूला है सिंपल सा, VRMS बराबर या IRMS बराबर आपका हो जाएगा I मैक्सिमम आपका हो जाएगा √2, ठीक है ना। I मैक्सिमम आपका हो जाएगा √2। तो अपन कह सकते हैं इस चीज को I मैक्सिमम बराबर हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा। और यहाँ पर आप एक तरह से किसका भाग कर देंगे, n का भाग देंगे। n आपका यानी कि जो राशियों का योग बटा राशियों का संख्या होता है, जो तात्कालिक मान निकालते हैं। अब यहाँ पे अपना जो मान देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक तरह से आपका हो जाएगा I मैक्सिमम आपका क्या हो जाएगा, I मैक्सिमम इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर आप एक मान लेते हैं ना, इसके अंदर अपना I मैक्सिमम का मान अधिकतम एक होता है, तो एक मान लेते हैं, पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। तो एक में अपन √2 का मान देंगे तो आपका आ जाएगा 0.0707। तो अपन कह सकते हैं एक तरह से IRMS बराबर I मैक्सिमम इंटू 0.707। एक फॉर्मूला तो आपका यहाँ से ये निकल के आता है। ऐसे कैसे आ जाएगा आपका VRMS बराबर आपका आ जाएगा V मैक्सिमम इंटू 1 आ जाएगा डिवाइडेड टू, तो आपका आ जाएगा V मैक्सिमम इंटू 0.07, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा VRMS बराबर आ जाएगा आपका V मैक्सिमम इंटू 0.07। दोनों में से आप कोई सा फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो, या तो आप इस फॉर्मूले को रख सकते हो IRMS बराबर I मैक्सिमम √2, जब जाके भी आपका वो ही मान आएगा। और चाहे आप इस फॉर्मूले को भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जब आप RMS मान निकालते हैं तो RMS मान का जो यूज करते हैं, खाका करते हैं, जो आपके वैद्युतिक मापक यंत्र होते हैं ना, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें कह सकते हैं अपन RMS मान का उपयोग वैद्युतिक मापक यंत्रों में किया जाता है। वैद्युतिक इसका RMS मान को क्या किया जाता है, वैद्युतिक मापक यंत्र होते हैं उनके अंदर किया जाता है। तो आपके अच्छे समझ में आएगा। और ये भी कहते हैं बेसिक से, यानी कि आप दिए गए समय में, यानी कि जितने समय में अपन DC देते हैं उतने समय में, यानी कोई कंडक्टर होता है ना, उसके अंदर अपन AC दे, देखो आप सिंपल सी परिभाषा समझ सकते हैं यहाँ पे। यानी कि आप जितने समय तक अपन ये कंडक्टर के अंदर DC प्रवाहित करेंगे, यहाँ पर चाहे DC हो चाहे AC हो, हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो आप यहाँ जब तक यानी कि इसके अंदर DC प्रवाहित करोगे तो आप उतने समय तक अपन AC प्रवाहित करें तो उस कंडक्टर के अंदर यानी कि उतनी ऊष्मा उत्पन्न की जा सकती है। तो ये बेसिक से आप कंडक्टर से भी समझ सकते, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में। आप यहाँ पे आप दो सप्लाई देंगे, एक तो DC दे सकती है या आप AC सप्लाई देंगे। तो इसके अंदर क्या बढ़ती है, समान ऊष्मा बढ़ती है। इस चीज में चालक में समान ऊष्मा उत्पन्न होती है। चालक में क्या होती है, समान ऊष्मा होती है। तो अपन कंडक्टर से भी समझ सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर अपन AC सप्लाई देंगे, उतने समय तक उसके अंदर DC प्रवाहित की जाए तो उसके अंदर सेम ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो अपने समझ में आया होगा। जो RMS मान याद करने के लिए क्या किया जाता है, RMS मान याद करने के लिए जो आपकी जो वेव फॉर्म होते हैं ना, उसके अंदर प्रति क्षण का जो मान क्षणिक मान लिया जाता है। प्रति क्षण कहते हैं या क्षणिक मान भी कह सकते हैं एक तरह से ना, या क्षणिक मान कहते हैं एक तरह से आप है ना, क्षणिक मान।
प्रति क्षणिक मान, ठीक है ना। क्षणिक मान करो, क्षणिक मान मीन्स यानी आपको हो जाएगा तात्कालिक मान, ठीक है ना। क्षणिक मान मीन्स यानी हो जाएगा आपका तात्कालिक मान, ठीक है ना। जो तात्कालिक मान मैंने बताया आपको, एक साइकिल के अंदर आपका जो करंट की फॉर्मूले थे I1 I2 I3 जो कल मैंने बताया था, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो RMS वैल्यू होती है, जो क्या होती है, कैसे फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगला होता है आपका होता है एम्पलीट्यूड। अगला आता है आपका एक तरह से आता है आपका एम्पलीट्यूड, आयाम, एक तरह से अपन कह सकते हैं आयाम। आयाम मीन्स यानी कि आपको हो जाएगा एक तरह से एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हो जाएगा मीन्स यानी कि आपका एक तरह से एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम। जो मैंने बताया था आपको आयाम क्या होता है, सिंपल से यानी आपकी जो एक साइकिल बनती है, देखो साइन वेव, इसमें समझ सकते हो आप आसानी से। यहाँ पर टाइम हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये आपका जो है ना, ये वाला भाग होता है यहाँ पे, ये तो होता है पीक वैल्यू, ठीक है, और ये आपका होता है, ये पीक वैल्यू होता है। लेकिन जो प्रति क्षण इसके अंदर जो आयाम होता है ना, पीक वैल्यू तो यानी मैक्सिमम पॉइंट हो गया, लेकिन जो आपका मैक्सिमम धनात्मक साइकिल में, धनात्मक साइकिल और ऋणात्मक साइकिल के अंदर जो अधिकतम मान होता है ना, उसको एक तरह से अपन पीक वैल्यू भी कह सकते हैं और अपन एक तरह से एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। तो प्रत्यवर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टा का धन अथवा ऋण दिशा में माध्य स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान को कह सकते हैं अपन। तो प्रत्यवर्ती विद्युत धारा तथा वोल्टता, प्रत्यवर्ती विद्युत धारा तो वोल्टा के धन व ऋण चक्कर, प्रत्यवर्ती विद्युत धारा तो वोल्टा के धन व ऋण चक्कर की दिशा में, ऋण चक्कर की दिशा में मध्य स्तर के, ऋण चक्कर की दिशा में माध्य स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान को एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो क्या कहेंगे अपन एक तरह से एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो आपके समझ में आएगा प्रत्यवर्ती विद्युत धारा को वोल्टा के धन व ऋण दिशा में माध्य स्तर के सापेक्ष, यानी एक तरह से मिड पॉइंट भी कह रहे हैं। इस पॉइंट के अंदर यानी कि आपका जो अधिकतम मान होगा ना, जो आपका किस पे होगा, एक तो होगा आपका 90 डिग्री पे होगा, एक होगा आपका 270 पे। ये पा पर क्या कहते हैं, आप पाई तो होगा, रेट आप 3/2 पाई पे हो जाएगा। तो आपका जो अधिकतम मान होगा उसको एक तरह से पढ़े एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे कैसे आएगा आपका सीकर मान भी इसमें आता है। प्रत्यवर्ती विद्युत धारा तो ऋण दशा का अधिकतम मान को ही सीकर मान कहते हैं। पीक वैल्यू मीन्स यानी कि आपका सीकर मान हो जाएगा आपका। सीकर मान वही होता है आपका, सेम एम्पलीट्यूड की तरह होता है। प्रत्यवर्ती विद्युत धारा अथवा आपका प्रत्यवर्ती विद्युत धारा तो वोल्टा के अंदर धन चक्कर एवं ऋण चक्कर की जो दिशा होती है ना, उसके अंदर जो अधिकतम मान होता है उसको अपन क्या कह सकते हैं, पीक वैल्यू कहते हैं। प्रत्यवर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टा, प्रत्यवर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टा के प्रत्यवर्ती विद्युत धारा तो वोल्टा के धन व ऋण चक्कर की दिशा में अधिकतम मान को
अधिकतम मान को ही अपन क्या कहते हैं, सीकर मान कहते हैं। अधिकतम मान को ही सीकर मान कहते हैं। ठीक है ना। बढ़ते बढ़ते जो धारा के धनुर्वार दिशा में जो चक्कर की दिशा में जो अधिकतम मान होता है ना, अधिकतम मान को ही अपन क्या कहते हैं, एक तरह से सीकर मान कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके समझ में आया होगा सीकर मान क्या होता है। सीकर मान क्या होता है तो आपके समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे कैसे होता है आपका पीक टू पीक वैल्यू। ये तो होता है आपका पीक वैल्यू होता है जो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, और एक होता है आपका पीक टू पीक वैल्यू यानी पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल। एक होता है आपका पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू मीन्स नहीं होगा सीकर टू सीकर मान, सीकर से सीकर मान, सीकर से सीकर का मान हो जाएगा। तो अपन एक तरह से समझ सकते हैं कि ये वेव फॉर्म से आसानी से कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपकी ये वेव फॉर्म हो गई, ये आपका टाइम का हो गया, यहाँ का वोल्टेज हो गया 0 हो गया, यहाँ पे ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया। तो देखो आपका ये तो होता है पीक वैल्यू होता है, और आपका ये भी होता है आपका पीक वैल्यू होता है। लेकिन आपकी जो दोनों साइकिल होगी ना, तो इस भाग को बोलेगा बट पीक टू पीक वैल्यू इस भाग को बोल सकते हैं। तो आपका ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम भाग हो जाएगा। ये भी बी मैक्सिमम कह सकते हैं, यहाँ पर आई मैक्सिमम कहते हैं। पीक टू पीक वैल्यू आपका जो पॉजिटिव साइकिल हो रही है कि नेगेटिव साइकिल में होता है। तो देखो मैं यहीं से बढ़ाऊंगा, आपकी परिभाषा देखना आप यहाँ पे। एसी सिग्नल के साइन वेव की, एसी सिग्नल की साइन वेव, एसी सिग्नल की साइन वेव की प्रगति में एसी सिग्नल की साइन वेव की प्रगति में उच्चतम धनात्मक मान, उच्चतम धनात्मक मान व नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम मान। नेगेटिव आपका क्या हो जाएगा, एसी सिग्नल की साइन वेव प्रगति में उच्चतम मान व नेगेटिव मैक्सिमम मान के मध्य की दूरी को, सीकर से सीकर मान कहते हैं। मान की मध्य की दूरी को सीकर से सीकर मान कहते हैं। सीकर से सीकर मान कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा आपका Vp बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 मैक्सिमम। ठीक है ना। Vp बराबर वोल्टेज की फॉर्म में क्या हो जाएगा आपका 2 मैक्सिमम हो जाएगा। और जैसे करंट के फॉर्म में आ जाएगा, करंट के फॉर्म में लिख सकते हैं Ip बराबर, तो करंट का मान जो हो जाएगा मैक्सिमम आपका दोनों लेते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका 2I मैक्सिमम। ये ध्यान रखना, आपका करंट की फॉर्म में बता दिया मैंने और वोल्टेज को। अब आप यहाँ पे मैक्सिमम का मान निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं V मैक्सिमम बराबर आपका हो जाएगा Vp बराबर आपका 2। ठीक है ना। तो आसानी से आप क्वेश्चन ड्राइव कर सकते हैं आपसे। जैसे आपका हो जाएगा साइन वेव है, उसका जो पीक टू पीक मान कितना हो जाएगा 200। ठीक है ना। एक साइन वेव का पीक टू पीक मान कितना है 200, तो आपका मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा 200 में अपन किसका भाग दें 2 का, तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ऐसे आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से आपका पीक टू पीक वैल्यू हो जाएगा। सीकर मान में आपका क्या हो जाता है, ओनली आपका जो होता है ना पीक वैल्यू बराबर सीकर मान में कह सकते हैं अपन, पी बराबर आपका क्या हो जाता है एक तरह से मैक्सिमम होता है। जितनी पीक वैल्यू होती है जितना आपका क्या हो जाएगा आपका V मैक्सिमम हो जाएगा। इसके अंदर इंटर क्या होता है आपका 2 होता है। क्या होता है 2, यहाँ पे एक बार पॉजिटिव होता है एक बार नेगेटिव होता है, तो दोनों साइकिल का मान ऐड करते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 आता है। जबकि यहाँ पे आपका इक्वल कैसे आता है, आपको पॉजिटिव साइकिल के अंदर ही ले रहे हैं एक बार नेगेटिव साइकिल में लेंगे तो एक बार आएगा। तो आपको अच्छे समझ में आएगा पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है।
ठीक है स्टूडेंट। अगला पॉइंट है आपका औसत मान। अगला पॉइंट है आपका औसत मान। तो औसत मान मीन्स ये हो जाएगा आपका एक तरह से एवरेज वैल्यू। औसत मान मीन्स यानी हो जाएगा आपका एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू मीन्स यानी कि आपका औसत मान। एवरेज वैल्यू मीन्स यानी हो जाएगा आपका औसत मान। देखो औसत मान क्या होता है, औसत मान की जो गणना की जाती है आपकी डीसी वैद्युतिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके अंदर की जाती है, जबकि एसी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना वो आपके किस पे कार्य करते हैं, आरएमएस वैल्यू पे कार्य करते हैं, जबकि डीसी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके जो एवरेज वैल्यू पे कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपका जो औसत मान निकाला जाता है ना, औसत मान निकालने के लिए क्या होता है आपका, इसके अंदर दो साइकिल होती है आपके एसी के अंदर। आपकी दो साइकिल होती है, एक तो आपकी पॉजिटिव होती है और एक क्या होती है आपकी नेगेटिव साइकिल होती है। तो दोनों साइकिलों का जो औसत मान होता है ना आपका जो क्या होता है शून्य होता है। ठीक है, दोनों साइकिलों का जो आपका औसत मान होता है आपका क्या होता है शून्य होता है। तो आप एक तरह से इस वेव को हम से समझ सकते हो आसानी से। यहाँ पर टी हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये आपके बी की फॉर्म में हो जाएगा पाई और ये 2 पाई। ठीक है, तो आपकी क्या होती है जो एवरेज वैल्यू होती है ना, एवरेज वैल्यू आपकी क्या होती है तात्कालिक वैल्यू होती है ना, तात्कालिक वैल्यू का अपन क्या करते हैं ऐड करते हैं। ठीक है, तात्कालिक वैल्यू को ऐड करके और उनका फिर क्या निकाला जाता है आपका एवरेज मान निकाला जाता है। जैसे आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका जैसे I1 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, I3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी 3 क्या हो जाएगी, इस तरह से आपके इंटरनेशनल वैल्यू हो जाएगी या तात्कालिक वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें पढ़ के निकालेंगे आपका एक तरह से औसत मान निकालेंगे। ठीक है, तो अपन निकाल सकते हैं यहाँ पे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के आधे तात्कालीन मान। तो अपन कह सकते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता के आधे चक्र में आधे चक्र के प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता के आधे चक्र में तात्कालीन मानों का, आधे चक्र में तात्कालीन मानों का क्या निकाला जाता है औसत मान। तात्कालीन मानों का औसत मान ज्ञात किया जाता है। तात्कालीन मानों का क्या निकाला जाता है यहाँ पे औसत मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तात्कालीन मानों का औसत मान क्या किया जाता है ज्ञात किया जा सकता है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं सिंपल से आपकी आई एवरेज बराबर, ठीक है, आई एवरेज बराबर आपका हो जाएगा I1, I2 और I3। ठीक है, डॉट डेटा आपका क्या हो जाएगा I1। ठीक है ना, अपन को पता नहीं है आपकी जो वेव फॉर्म होती है जो 1 सेकंड में कितनी बार होती है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव आपकी कितनी बार होती है 50 बार होती है। तो इसके अंदर आपके क्या हो जाएगा यहाँ पे IN हो जाएगा, यहाँ पे I हो जाएगा। तो अपन निकाल सकते हैं यहाँ पे आई एवरेज बराबर हो जाएगा आपका 2, यानी पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल इसलिए 2 लेंगे यहाँ पे 2 मैक्सिमम इंटू डिवाइड हो जाएगा पाई। तो बराबर आप एक तरह से कह सकते हैं इसको V मैक्सिमम इंटू 0.637। इसको जब इसके अंदर पाई का मान पाई के अंदर 2 का भाग देंगे ना तो आपका ऑटोमेटिक आपका E मैक्सिमम आ जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं एक तरह से आई एवरेज बराबर आपका आ जाएगा V मैक्सिमम इंटू 0.637। ये तो हो जाएगा आपका करंट की फॉर्म में, और वोल्टेज की फॉर्म में हो जाएगा आपका V बराबर एवरेज बराबर 2, सॉरी आई आएगा ना क्योंकि अपन करंट की फॉर्म में ले रहे हैं आपको, 1 मिनट करंट की फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है ना, करंट की फॉर्म में ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपका
आई मैक्सिमम आ जाएगा, अब यहाँ पे आएगा वो वी मैक्सिमम डिवाइड यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद आएगा वी मैक्सिमम इंटू 0.637। ठीक है, तो अपन इसको ये निकाल सकते हैं वी एवरेज बराबर आपको क्या हो जाएगा वी मैक्सिमम इंटू 0.637। ठीक है, तो ये समझना होगा प्रत्यावर्ती विद्युत धारा वोल्टा के आधे धन चक्र में तात्कालिक मानों का औसत मान निकाला जाता है। आपसे पूछ ले यानी कि जो औसत मान होता है जो पूर्ण साइकिल में कितना होता है, तो अपन कह सकते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत धारा एवं वोल्टा का धन अथवा ऋण चक्र का औसत मान, ऋण चक्र का औसत मान, ऋण चक्र धन व ऋण चक्र का औसत मान शून्य होता है, इसलिए गणनाओं के लिए आदि चक्कर से मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना, आदि चक्कर से आपको क्या किया जाता है मान। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा धन चक्कर और ऋण चक्कर का जो औसत मान जो होता है आपका शून्य होता है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, एग्जामिनर कर लेता है आपका जो एवरेज वैल्यू होता है उसका जो पूर्ण साइकिल होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उसका जो एवरेज वैल्यू कितनी होती है आपकी शून्य होती है। जबकि जो आपका जो तात्कालिक मानों का वर्ग निकाला जाता है आपको किससे निकाला जाता है, हाफ साइकिल के द्वारा निकाला जाता है, जो मैंने आपको यहाँ पे ड्राइव किया। ठीक है स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।